नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम रैखिक समीकरणों को हल करने की वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमें दो समीकरण दी गई है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करना है। हल करने का मतलब x और y के मान निकालने हैं। तो हल करने की हम आज वज्र गुणनखंड विधि के बारे में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इन समीकरणों को हम व्यापक रूप में लिखेंगे। व्यापक रूप रैखिक समीकरण का क्या होता है दोस्तों? ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमें इक्वल टू 5 दिया गया है। तो ये 5 है, उसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे दोस्तों। तो जो हमें समीकरण मिलेगी वो व्यापक समीकरण के फॉर्म में मिल जाएगी दोस्तों। तो हम इन दोनों समीकरणों को व्यापक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। तो पहले वाले समीकरण को हम लिखते हैं व्यापक समीकरण के फॉर्म में, तो वो हो जाएगी 2x प्लस वाई, और ये 5 दोस्तों बराबर के इस तरफ है, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, -5, और ये बराबर के इधर दोस्तों 0 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी दोस्तों, जो व्यापक समीकरण के फॉर्म में हमने लिख दी है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरी समीकरण को भी व्यापक समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। इसमें आएगा 3x प्लस 2y, और ये 8 है, उसको बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस है, तो ये -8 हो जाएगा दोस्तों। तो -8 और बराबर के इधर दोस्तों 0 बच जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों सेकंड समीकरण हो गई दोस्तों। ये हमारे व्यापक समीकरण के रूप में हमने इन दोनों समीकरणों को लिख दिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण होती है व्यापक समीकरण, उसमें a होता है, इसमें b होता है और c होता है, और x और y होते हैं। तो इसकी तुलना इन समीकरण से कर करके हम a, b और c के मान निकालेंगे। अब यहाँ पे चूंकि दो समीकरण है, तो हम दोनों के लिए इसके लिए जो मान निकालेंगे वो, और इसके लिए जो मान निकालेंगे वो, उनको दोनों को a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 के फॉर्म में दोस्तों लिखेंगे। तो दोस्तों, पहले वाले समीकरण में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले समीकरण को दोस्तों हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दोस्तों। ये व्यापक समीकरण हो गई और ये समीकरण हो गई दोस्तों। अब इन समीकरणों की इससे तुलना करके हम a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान दोस्तों निकालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, a1 का मान कौन सा है? जो x का गुणांक है वो a1 है। तो दोस्तों, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2 है। तो a1 का मान दोस्तों कितना होगा वो हम यहाँ लिखते हैं। a1 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? a1 का मान 2 होगा दोस्तों। अब दोस्तों प्लस है b1 का गुणांक कौन सा है? जो y का गुणांक है। y का गुणांक दोस्तों क्या है? 1 है। कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही है। तो दोस्तों b1 का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मान बचा c1 का दोस्तों। c1 में देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लस c1 है। c1 मतलब अक्षर है। अक्षर कितना है दोस्तों? यहाँ पे +5 है, -5 है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों -5 है, तो c1 इक्वल टू दोस्तों -5 आ जाएगा दोस्तों। ये हमने पहले वाले समीकरण के a1, b1 और c1 दोस्तों निकाल दिए। अब हम दूसरे वाले समीकरण के a2, b2 और c2 के मान इस समीकरण से तुलना करके दोस्तों निकालेंगे। तो a2 का मान कितना होगा दोस्तों? जो x का गुणांक है वो a2 है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है दोस्तों? 3 है, तो यहाँ पे a2 का मान 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर b2 का मान यहाँ पे y का गुणांक b2 है, तो यहाँ पे y का गुणांक 2 है, तो ये b2 का मान 2 हो जाएगा। फिर c2 जो कि अचर है, तो c2 का मान यहाँ पे -8 है, तो ये c2 का मान -8 हो जाएगा। अब आपको इन समीकरणों से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान मिल गए। अब हम दोस्तों वज्र गुणन विधि से x, y के मान निकालने का जो फॉर्मूला है उसको बताता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, इन एक्स वाई का मान निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। इस तरह से दोस्तों, x के अपोन में दोस्तों लिखना है b1c2 माइनस b2c1। इस तरह से आपको गुणा करना है, वो तो प्लस में रखना है, और वापस इस तरह से गुणा करना है दोस्तों, माइनस में रखना है। तो आपको क्या लिखना है? b1c2 माइनस b2c1। ये दोस्तों आपको याद रखना है। फिर बराबर हो जाएगा दोस्तों
फिर y आ जाएगा, y के अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, ये C1 है, y के आगे C1 है और इस वाले पंक्ति को आगे ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा C1A2, ये हो जाएगा C1A2 और माइनस हो जाएगा C2A1। ये दोस्तों आपको याद रखना है। उसके बाद हम याद रखेंगे अक्षर का एक आ जाएगा, एक के भाग में आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूलों को आप याद रखोगे तभी आप इस वज्र गुणनखंड विधि से समीकरणों के हल निकाल पाओगे दोस्तों। तो मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी आपको समझाया है। आपको x लेना है तो B1C2 माइनस B2C1 कर दिया। आपको y लेना है तो C1A2 माइनस C2A1 कर दिया। और आपको अक्षर लेना है तो आपको A1B2 माइनस A2B1 कर दिया दोस्तों। अब हम इनके मान जो हमने निकाले हैं उनके मान इस समीकरण में रखेंगे, जिससे फिर इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें x और y के मान मिल जाएंगे दोस्तों। तो लीजिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों x ऊपर आ जाएगा, x के नीचे B1 और C2, B1 कितना है 1 है और C2 कितना है -8 है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे 1 गुणा -8, ये हो जाएगा। फिर माइनस का निशान आ जाएगा। फिर B2C1, B2 कितना है 2 है और C1 कितना है माइनस का 5 है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इक्वल टू का निशान आ जाएगा दोस्तों। फिर y आ जाएगा y। फिर यहाँ पे नीचे है C1A2, C1 कितना है -5 है तो ये -5 हम लिख देंगे। और A2 कितना है 3 है तो हम 3 को लिख देंगे। और फिर माइनस का निशान, तो माइनस का निशान आ जाएगा। फिर C2 कितना है C2 -8 है तो ये -8 आ जाएगा। इसका गुणा होगा A1 से, A1 2 है दोस्तों तो ये हम 2 लिख दिया। इस तरह से यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे A1 कितना है 2 है तो 2 आ जाएगा। और 2 का गुणा B2 से, तो ये भी 2 ही है तो ये भी 2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस आ जाएगा। A2 कितना है, A2 3 है तो हमने 3 लिख दिया। और B1 कितना है 1 है तो हमने 1 लिख दिया। ये मान हमने इन समीकरण के जो नीचे मान दिए गए हैं उनके यहाँ से इन मानों को इन समीकरण में रखा तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो गई दोस्तों। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो पहला आएगा x अपॉन क्या होगा, ये 1 -8 कितना होगा, 1 का गुणा -8 से करेंगे तो -8 ही आएगा। फिर ये माइनस है तो ये माइनस है तो ये माइनस ऐसा का ऐसा रह जाएगा। फिर 2 का गुणा -5 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, +2 है और -5 है तो +2 का गुणा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आ गया और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 आ गया। यहां तक कर लिया अपन ने। फिर इक्वल टू है, फिर y ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर माइनस का 5 है और प्लस का 3 है तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आ गया। 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, ये हो गया। फिर ये माइनस आ जाएगा। फिर ये कोष्टक है, इसमें प्लस माइनस भी है और ये प्लस भी है तो -8 है और +2 है तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा। और 8 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप कोष्टक लगा दीजिए और यहाँ पर भी कोष्टक लगा दीजिए। फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस ही होता है और 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस ऐसा का ऐसे और 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब x आ जाएगा, -8 है और ये माइनस है, माइनस का माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। फिर ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये y है, y ऐसा का ऐसा, फिर -15 ऐसा का ऐसा। फिर ये माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस को भी प्लस कर लेगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। फिर ऐसा का ऐसा, फिर 1 और 4 के अंदर से 3 गए तो 1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक अपने सॉल्व कर दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। x अपॉन -8
और ये कितना है 10 है, तो 10 में से -8 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 बचे। अब y आ गया, y 16 में से 15 गए, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के, तो 1 बचा 1, और ये 1/1 आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये बराबर, तीनों बराबर है, ये 2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले अचर के मान को पहले इसके बराबर रखेंगे। मैं बताता हूँ आपको, x/2 बराबर 1, 1/1 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों y/1 बराबर 1, हमने पहले इसको बराबर रख दिया इसके बराबर, और फिर हमने इसको इसके बराबर रख दिया। अब इसका मान, ये 1 है, ये भी 1 है। अब इसमें हम x का मान कैसे निकालेंगे, 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तब यहाँ पे ये डिवाइड में है, भाग में है, तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 × 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x का मान हमें मिल गया। इस तरह से y का मान क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा, तो 1 × 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें x और y के दोनों के मान मिल चुके हैं। ये मान हमने वज्र गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरणों को हल करके मान निकाले हैं दोस्तों। तो ये दोनों ही हमारे आंसर है, x और y के मान। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप वज्र गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीख चुके होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।